Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing good. Welcome to the platform. So guys, JKSSB क्लास 4 का रिक्रूटमेंट जो एक लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का, जिसमें 8575 आई थिंक पोस्ट्स थी, और अराउंड 3.3 लाख एप्लीकेंट्स ने इसमें अपियर किया था। एग्जामिनेशन जो 3 दिन चला था और पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन एक कंटेस्ट जो इशू आ रहा था एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, जेकेएसएसबी ने वो क्लियर नहीं किया था पहले, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आई थी उसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का मेंशन था। और जब फॉर्म फिल करना शुरू किया एप्लीकेंट्स ने, उसमें क्लियरली एक जो है ऑप्शन आ रहा था वेदर 10+2 क्वालिफिकेशन और एबो। अगर आपने एबो पे क्लिक किया होता उस टाइम पे, तो दैट वुड हैव शो कि यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, आप प्रोसीड नहीं कर सकते थे फॉर्म से। तो बहुत से एप्लीकेंट्स ने जिन्होंने अपना क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 12 थी वहाँ पे मेंशन किया, और उन्होंने पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट किया। एग्ज़ाम चला, एग्ज़ाम 3 दिन हुए। बहुत सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड इवन पीएचडी वालों ने इसमें क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम। आप लोगों ने रिसेंटली प्रोटेस्ट जो मैंने अपने वीडियो के थ्रू भी यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था, पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी डिग्रियाँ फाड़ दी थी। और तो ये बेसिकली प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। फाइनली जेकेएसएसबी की तरफ से एक सिलेक्शन लिस्ट आती है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, फिर एक और नई लिस्ट आती है, और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या क्वालिफिकेशन अदर देन 10+2 आर नॉट अलाउड। ठीक है, जिनके पास भी हायर क्वालिफिकेशन है, वो चाहे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी पीएचडी है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ये उन्होंने क्लियरली इसको जो है वहाँ पे कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया है रूल 6 में। अब इसी पे कोर्ट में केस चला गया था। इनफैक्ट एक कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है जिसकी अभी हेयरिंग नहीं हुई है, वो भी जल्दी हो जाएंगी, हाई कोर्ट में है। और ये जो केस मैं आप आज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये है कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहाँ पे अराउंड 20 एप्लीकेंट्स ने केस फाइल किया था, और उसकी आज यहाँ पे जो फाइनल जजमेंट आई है, जिसमें कोर्ट केस उन्होंने डिसमिस कर दिया है। उन्होंने जेकेएसएसबी के जो क्वालिफिकेशन है उसको अपहोल्ड किया है, उसको जो है कंसिडर किया है। और जो एप्लीकेंट्स ने अप्रोच किया था सीएटी को, तो उन्होंने उसका वो जो है डिसमिस कर दिया है। तो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ जो हमारे पास पीडीएफ जजमेंट का है। डायरेक्टली हम इसी पे जो है यहाँ पे देखने वाले हैं, और एक एक करके मैं इसमें आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि ये 16 पेज की जजमेंट है। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको जो है समझ आ जाएगा। बहुत डिटेल में है, इसमें चीज़ें दी गई है। थोड़ी जो है टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत आएगा। लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी एक दो बार पढ़ लिया है, सो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दूंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी जो भी यहाँ पे जानने वाले हैं ग्रेजुएट्स, पीजी वाले, उनके लिए इम्पोर्टेंट एक जो है जजमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी एक केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, अभी वो चल रहा है, उसकी बहुत जल्दी ही हेयरिंग होगी, क्योंकि वो ज़रूर इसको भी रेफ़र करेंगे। तो इसमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑनरेबल मिस्टर राकेश सागर जैन मेंबर, और ये दो बेसिकली यहाँ पे जिसमें ज्यूरी मेंबर्स थे। यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप केस यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरे 20 एप्लीकेंट्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुजफ्फर इकबाल मल्क, एज 29। तो ये यहाँ पे 20 एप्लीकेंट्स है। इन्होंने केस फाइल किया गया था थ्रू अल्ताफ हकानी, सीनियर एडवोकेट है, असिस्टेड बाय शाकिर हकानी, एंड इट वाज वर्सेस किस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू इट्स कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, जीएडी डिपार्टमेंट, और जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, एप्लीकेंट एन के त्रिपाठी एंड 9 अदर एप्लीकेंट्स हैव फाइल्ड द प्रेजेंट ओरिजिनल application seeking
फॉलोइंग रिलीफ। तो इसमें रिलीफ क्या था बेसिकली कि जो आपको बता दूं जो रिक्रूटमेंट हुई है उसको क्वॉश करना है, क्योंकि उसमें जो नंबर 6 पार्ट 3 में जो सेक्शन में उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को है वो पूरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है जो नई प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे इन्होंने किस बेसिस पे केस फाइल किया गया था वो आपको पता है, वो पहले ही हम वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ डिटेल में शेयर की है। मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑब्जेक्शन, इसमें जो रेस्पोंडेंट थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, यहाँ पे फाइल किया। ऑब्जेक्शन इन्होंने कहा कि जो प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन है फॉर द पोस्ट, ये एक डोमेन होता है क्लियरली स्टेट का, ठीक है। स्टेट डिटरमाइन कर सकती है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, लेकिन जो 2020 में जो रिक्रूटमेंट आई थी ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट थी, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट 184 ऑफ 2021, ठीक है, जो मैंने पहले इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी इसका जिक्र किया हुआ है कि ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है 2020। और जो SRO 99 है 2008 का, उसमें क्लियरली मेंशन ये नहीं किया गया है कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो इनएलिजिबल हैं या वो एलिजिबल नहीं है। उसमें मिनिमम मैक्सिमम का जिक्र हुआ है लेकिन इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है उसी को थोड़ा सा अंडर 99 और रिक्रूटमेंट जो है उसी के अंडर रखा, लेकिन यहाँ पे उसको स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के अंडर कंसिडर किया गया ऑफ 2020, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएट्स को क्लियरली यहाँ पे जो है डी बार कर दिया गया था। ना यहाँ पे आपको देखने कोर्ट ने क्या कहा कि एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग द एप्लीकेंट्स हु हैव पोजेस हायर क्वालिफिकेशन आर रेंडर्ड इनएलिजिबल फॉर कंपीटिंग अगेंस्ट दीज पोस्ट्स। देयरफॉर जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है बीइंग मेरिटलेस डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने कहा कि जो भी ओरिजिनल जो पेटिशन फाइल किया गया था 20 एप्लीकेंट के द्वारा, ठीक है, दैट डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड बिकॉज जो क्वालिफिकेशन है दैट वो इनको रेंडर्स इनएलिजिबल फॉर कॉम्पीटिंग दीज पोस्ट्स। फर्दर हम पॉइंट नंबर 5 पे वी हर्ड दैट एंड कंसिडर द आर्ग्यूमेंट्स। तो कोर्ट यहाँ पे जो कैट ने यहाँ पे पूरे आर्ग्यूमेंट्स जो है इन्होंने कंसिडर किए, पेशेंस के साथ सुना और फाइनली उन्होंने इसको डिजर्व टू बी डिसमिस्ड यहाँ पे डिसमिस कर दिया। वी हैव दैट आर्ग्यूमेंट्स काउंसल्स फॉर द पार्टीज एंड गॉन थ्रू द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। एप्लीकेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल ऑन द ग्राउंड दैट दे डू नॉट फॉल विद इन द एजुकेशनल क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम मैक्सिमम। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो भी जो एप्लीकेंट्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज इनएलिजिबल, नॉट कंसिडर्ड एज एलिजिबल, दैट्स इनएलिजिबल, और ऑन द ग्राउंड कि वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। कैटेगरी दैट इज़ 10+2 मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में वो फॉल नहीं करते हैं। क्योंकि अब एक यहाँ पे इन्होंने आर्गुमेंट और किया था कि जो इन्होंने फॉर्म फिल किया था, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ 12th या 12th तक अपनी क्वालिफ़िकेशन मेंशन की थी, लेकिन यहाँ पे फिर CAT ने रिप्लाई किया कि आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ 12th है। जिसने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है उनके पास तो डिग्री है, उन्होंने तो पढ़ाई की है ना, उन्होंने ठीक है 3 साल की या 5 साल का कोर्स तो किया है ना 12th के बाद, सो वो तो कंसिडर होगा ही। तो इसीलिए ये जो ऑब्जेक्शन था कि हमको ऑन द बेसिस ऑफ 12 कंसिडर किया जाए, कोर्ट ने इसको भी जो है CAT ने इसको जो है कंसिडर नहीं किया और CAT ने जो है सिंपली बता दिया कि आप लोगों के पास हायर क्वालिफिकेशन है, इसको ऐसे ही कंसिडर नहीं कर सकते हैं। Therefore, the condition of the advertisement number notice and consequent rejection of their forms is violative of law. तो यहाँ पे भी फिर इन्होंने आर्गूमेंट किया और उन्होंने कहा कि ये मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वायलेशन ऑफ लॉ है। Conditions prescribed and contrary to the eligibility clause 90 does not debar a candidate possessing qualifications। तो वही है जो मैंने आपको बता दिया कि जो SRO 99 ऑफ 2008 का है वो डीबार नहीं करता है हायर क्वालिफिकेशन वालों को, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम तो मेंशन है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो इनएलिजिबल हैं।
और उसके बाद जो पहले की रिक्रूटमेंट, इसके बाद जो SRO 99 के बाद भी बहुत सारी जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट है उसमें भी बहुत सारे जो PG हैं या ग्रेजुएट्स हैं उनको कंसिडर किया गया और उनको जॉब मिल गई। ठीक है, वो एक फॉल्ट रहा है, ये भी उन्होंने इसको रिप्लाई किया है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लाइज विद द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वालिफिकेशन जो है पूरा एजुकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, ट्रिब्यूनल को इसमें बहुत ही लिमिटेड पावर होती है और कोर्ट को भी इसमें जुडिशियल रिव्यू का जो एक प्रोविजन है वो भी एक लिमिटेड जुडिशियल रिवीजन है। Minimum maximum qualification as per the condition 6, any candidate having qualification prescribed shall not be eligible. So यहाँ पे clearly mentioned है जो भी higher qualification other than the prescribed qualification which is 10th plus 2, ठीक है, 10th and 12th shall not be eligible for class 4 post। बेसिकली आप ये चीज़ें देख सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने जो पहले के बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में जो आंध्र प्रदेश में एक केस हुआ था, जे रंगना स्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कंसिडर किया था कि जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, ठीक है, वो कोर्ट का बेसिकली इसमें इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करेगा। It has been held that by the Supreme Court that it's not for the court to consider relevance of the qualification for the posts, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है इसलिए कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है जुडिशल जो रिव्यू है वो लिमिटेड होता है इसके पास, क्योंकि ये काम है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट। सो ये बहुत सारे केसेस यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किए गए हैं जिनका रेफरेंस इन्होंने लिया है। एंड दस एज हेल्ड बाय द कोर्ट एफोर मेंशन, तो ये भी जो पहले के कोर्ट केसेस हैं इन्होंने इसको भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सूटेबिलिटी ऑफ कंडीशन ग्रेटर लैटिट्यूड इज परमिटेड बाय द कोर्ट्स फॉर एम्प्लॉयर टू प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन फॉर एनी पोस्ट्स। तो जो क्वालिफिकेशन है वो एक एम्प्लॉयर को कंसिडर करना है, वही इसको फाइनलाइज करेंगे, ये उन्हीं के लिए पोस्ट हैं। तो बेसिकली इन्होंने उसी डिपार्टमेंट पे छोड़ा है। So in the present case, prescribing eligibility criteria, educational qualification that the graduate candidate shall not be eligible and the candidate must have 12th standard is justified. So इन्होंने इसको justify कर दिया गया है। ये basically पहले की बात हो रही है, it's a consent decision by the bank. So ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक पंजाब नेशनल बैंक का केस हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने इसको जो है वैलिड करार दिया गया था। It is for the government to settle the qualification for the post, not for the tribunal to consider and dislodge the criteria prescribed by the employer. So ये basically for the government है। ठीक है, इसमें ट्रिब्यूनल का कोई काम नहीं होना चाहिए। अप टू ट्रिब्यूनल नहीं है, वो डिसाइड नहीं करेगा, ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिसका जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो इट इज़ क्लियर इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कहा है कि ये क्लियर गवर्नमेंट का क्लियर इंटेंशन है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस यहाँ पे अप्लाई होती हैं। द कंसर्न अथॉरिटी हैज़ इट इज ओन पर्पस ऑब्जेक्टिव इन प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिस्क्रिप्शन फॉर द कंसर्न पोस्ट्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है जिन्होंने पोस्ट एडवर्टीज़ की है उनका कुछ रीज़न है, एक वैलिड रीज़न है जो उन्होंने ऐसी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है पोस्ट के लिए कंसिडर की है। ठीक है, ओके। सो फाइनली यहाँ पे लास्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ साइज पोस्ट्स। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो साइज पोस्ट्स आर ऑब्जर्व्ड अबव आर एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उन्होंने बार बार यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट है, इसीलिए ट्रिब्यूनल इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पे मैं आपको लास्ट लाइन यहाँ पे बेसिकली लेके चलता हूँ लास्ट लाइन पे। एज फार एज GAD डिपार्टमेंट इज कंसर्न वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द सेम एज। सो इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस जजमेंट को, इस कोर्ट केस को, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, जो जजमेंट थी उसके अपोजिट जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फेवर किया है कि ये डोमेन होता है गवर्नमेंट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेट करने का, इसीलिए इन्होंने फाइनली यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया है। फॉर द रीजंस एंड डिस्कशन अबव प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स वी डू नॉट
इसीलिए इन्होंने इसको क्वॉश नहीं किया, इन्होंने सिंपली ओरिजिनल जो केस था इसको डिसमिस कर दिया गया है। सो द कोर्ट अकॉर्डिंगली द ओरिजिनल एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। यहाँ पे इन्होंने फाइनली इसको डिस्कस कर दिया गया है। सो फाइनली यही हमारा आज का डिस्कशन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।